जी सर, मेरी आपसे ब्रेक से पहले कंज्यूमर के हवाले से बात हो रही थी। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने जो पिछली बातें की बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वज़ीर आज़म स्कीम के जो लैपटॉप्स वगैरह थे वो आपको जो स्टूडेंट्स को मिले, कि सिंध हुकूमत के हवाले से, ये तो वफाक की बात हो गई, तो सिंध हुकूमत के हवाले से इंडस्ट्री ने अपना इस एजुकेशन के हवाले से क्या काम किया, और आपने जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे जो आप मुझे बता रहे हैं उसके बारे में मुझे थोड़ा सा एजुकेशन पे बताएं। एजुकेशन के लिए जो कि बिल वास्ता या बिला वास्ता, तो एजुकेशन भी एक कंज्यूमर राइट है, ठीक है ना। और आजकल तो वो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं ख़त्म हो चुका है। स्कूल्स भी अपने बच्चों को एक सारिफ़ी समझती हैं, क्लाइंट ही है। बिल्कुल सर, अच्छा, 100% एग्री। इस सिलसिले में जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन है, वो भी कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है और हमारे साथ वो भी काम करते हैं। और हमें जब एजुकेशन के हवाले से शिकायत मौसूल होती हैं या कोई प्रॉब्लम होता है तो हम प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन को रेफ़र कर देते हैं फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस। ओके, सिर्फ इस हवाले तक और इस हद तक, मतलब उनकी स्कीम्स में किसी किस्म का कोई आपका ताउन नहीं रहता। ओके, अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा हेल्थ में मैं आना चाहूँगा कि हेल्थ में आपका कोई किरदार। हेल्थ में जनाब, जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक़ है, अद्वियात का ताल्लुक़ है, तो वो भी हमारी अगर नोटिस में आता है तो हम ड्रैप या जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, हम उनको मामलात रेफ़र कर देते हैं, चूँकि ये वो बॉडीज़ हैं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी। ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और इम्प्लीमेंट यही करा सकती हैं मुरवजा कवानीन को। तो हम तो नोटिस ले सकते हैं, ठीक है ना, चूँकि हम सरकार नहीं है, हम तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उर्फ़ आम में NGO कहा जाता है, ठीक है ना। हम जितने ऑफिस बेरर्स हैं, हम कोई तनख्वाह नहीं लेते, ऑनररी बेसिस पे काम करते हैं और जो मुमकिन हो सकता है विद इन दी गिवन सर्कमस्टांसेस उतना हम एफ़र्ट डाल के न सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट में जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये चीज़ों में जो है ज़रूरत है कवानीन की तरामीम की या मज़ीद इफ़ेक्टिविटी लाने की, हम अपना रोल प्ले करते रहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, जब आपने मुझसे अभी बात की NGOs के हवाले से, क्योंकि NGOs तो बहुत बड़ा काम कर रही होती हैं और हमारे मुल्क में मेरा ख्याल कि गवर्नमेंट से ज़्यादा NGOs ही काम कर रही होती हैं, तो सर आपकी NGOs जो जिसका आप बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साथ आपका कितना कनेक्शन है ताकि आप इस मसाइल को हल कर सकते? देखिए, मैंने आपको अभी 1-2 मिनट पहले ये बताया था कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पिछले हफ्ते जब कमिश्नर कराची साहब ने दूध की कीमत फ़िक्स करनी थी, तो पूरा दिन वो मीटिंग जो चलती रही दूध की कीमतों के लिए, सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे अनाउंस हुआ दूध का रेट। 12 घंटे तक वो मीटिंग नॉन स्टॉप चली और उस पे मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बता दूं कि दूध वालों की डिमांड 290 रुपये फ़ी लीटर थी। और जब कमिश्नर कराची ने मुझसे पूछा दौरान मीटिंग, तो मैंने कहा सर मैं तो किसी सूरत जो है वो कंसेंट नहीं करूँगा इतने एग्जॉर्बिटेंट रेट पे, चूँकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, आवाम की वैसे ही चीखें निकल रही हैं। 290 रुपये लीटर का मतलब ये है कि उससे मुंसलिक जितनी भी अशिया खुर्दो नोश हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड है, बेकरी आइटम्स हैं, कन्फेक्शनरी है, वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आवाम की तो वैसे ही कमर टूटी हुई है, मज़ीद आप तो कतन नहीं चाहेंगे कि आवाम मज़ीद बदहाल हो।
तो उन्होंने मेरी बात से मुत्तफ़िक किया और फिर सारा दिन ये मीटिंग चली और 220 रुपये, 210 से 220 रुपये पे भी मोहतरम कमिश्नर साहब ने ये पूछा कि क्या अब आप इत्तफाक करते हैं इस रेट से। मैंने कहा हाँ भाई, उनकी भी कंसर्न्स जेन्युइन हैं, डेयरी फार्मर्स की जो कंसर्न्स हैं वो भी जेन्युइन हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह पर वज़न रखते हैं, लिहाजा 220 रुपये लीटर एक मुनासिब इजाफ़ा है। तो मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद जो है वो ये है कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। एक सारिफ की, सार्फिन की, अवाम उन्नास की एक आवाज़ है, ठीक है ना, जिसको आप ना अंडरमाइन कर सकते हैं और ना सबड्यू कर सकते हैं।